नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम में हमारे साथ देश के अलग अलग हिस्सों से रिपोर्टर जुड़ते हैं और अपने राज्य की अहम खबरों की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कौन सी खबर आज रहेगी खास, इसकी रिपोर्ट देंगे विस्तार से। चलिए रुक कर लेते हैं चंडीगढ़ का। वहां से सहयोगी ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव बनी हुए हैं। ईशा, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें चंडीगढ़ की रहने वाली है और मौसम के मिजाज के बारे में भी बात कर ले तो कई अभी उत्तर प्रदेश में भी देखा गया, ऐसे कई जिले हैं जहां पर अभी ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया। चंडीगढ़ में मौसम का फिलहाल मिजाज क्या देखने को मिल रहा है? जी आयुषी, सबसे पहले देखिए, यहाँ पर आज हरियाणा विधानसभा के सत्र की कार्यवाही दोपहर 2 बजे शुरू होगी, लेकिन मॉनसून सत्र जो शुरू होने जा रहा है ये 3 दिन तक चलने वाला है। अभी थोड़ी देर बाद 11 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की तरफ से ई विधानसभा का उद्घाटन किया जाएगा और पहली बार होने जा रहा है कि जो हरियाणा विधानसभा की सदन की कार्यवाही है वो ऑनलाइन तरीके से होगी और टैब के जरिए होगी। सबसे पहले आपको मैं दिखा देती हूँ बाहर की तस्वीरें। इस वक्त हम हरियाणा विधानसभा के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि 15 अगस्त भी नज़दीक है और सभी जगह हाई अलर्ट जारी है। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा की अगर बात करें, 11 बजे का समय तय किया गया है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता पहुंच चुके हैं। इसके अलावा सभी जितने भी विधायक हैं 90 के 90 को यहाँ पर बुलाया गया है, मुख्यमंत्री समेत। अब मुख्यमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे और यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि क्योंकि हरियाणा विधानसभा की बात करें, पेपरलेस विधानसभा की ओर अग्रसर है, इसकी कवायद यहाँ पर जारी है। हालांकि हिमाचल विधानसभा पहले से ही पेपरलेस है, लेकिन यहाँ पर जब से हरियाणा का गठन हुआ है पहली बार ई विधानसभा के जरिए आज सदन की कार्रवाई होगी। अमूमन देखा जाता था कि जो विपक्ष हैं वो खासतौर से ये आरोप लगाते थे सत्ता पक्ष पर और स्पीकर पर भी उन्हें बोलने का समय नहीं दिया जाता है, लेकिन अब हर तरीके से उसे डिजिटल कर दिया गया है। डिजिटल माध्यम से ये विधानसभा की कार्रवाई होगी, उसमें सारा समय तय होगा कि किस विधायक को कितना समय दिया गया है, क्या कम समय दिया गया है या नहीं दिया गया है। तो ऐसे में विपक्ष भी अब सवाल खड़े नहीं कर सकता है। इसके अलावा कौन से विधायक सदन की कार्रवाई में मौजूद है, कौन गैर हाजिर है, इसकी जानकारी भी डिजिटल माध्यम से पता चल पाएगी। इसके अलावा 11 बजे का समय तय किया गया है। इसका सदन की कार्रवाई हालांकि 2 बजे है, लेकिन मॉक विधानसभा यहाँ पर होगी ताकि जितने भी विधायक हैं उन्हें एक तरीके से बताया जाएगा कि किस तरीके से डिजिटल विधानसभा की कार्रवाई यहाँ पर होगी, एक तरीके से उन्हें सिखाया भी जाएगा। और इसी के साथ देखिए, एक अगर मौसम की बात करें, मौसम यहाँ पर साफ बना हुआ है क्योंकि जो मॉनसून है वो एक्टिव ज़रूर है, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में बारिश की और संभावना नहीं है, लेकिन मौसम सुहावना यहाँ पर बना रहेगा। इसके साथ ही आयुषी, कॉमनवेल्थ गेम्स पर भी इस बार नज़र रहेगी। आज अंतिम दिन है और आज 6 गेम्स होनी है, जिसमें अगर हम बात करें खास तौर से हॉकी की, आज फाइनल मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ और यहाँ पर देखना होगा कि क्या स्वर्ण पदक जो भारतीय हॉकी टीम है वो जीत पाती है या नहीं। और इसमें ज़्यादातर जो खिलाड़ी हैं वो हरियाणा और पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर नज़रें टिकी होगी। और क्योंकि अभी तक हम बात करें तो भारत की झोली में 55 मेडल्स आ चुके हैं, जिसमें से 18 स्वर्ण पदक हैं, तो यहाँ पर भी नज़र टिकी रहेगी आज पूरे दिन भर। और सदन की कार्रवाई जिस तरीके से मैंने जिक्र किया कि 2 बजे शुरू होगी, हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 3 दिनों तक चलेगा, लेकिन मॉक विधानसभा थोड़ी ही देर में शुरुआत उसकी होगी और थोड़ी ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और जितने भी मौजूदा विधायक हैं, चाहे आप बीजेपी की बात कर लीजिए या जेजेपी की या निर्दलीय विधायक, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसी के साथ ये भी माना जा रहा है कि आज पहला दिन बड़े हंगामेदार रहने वाला है क्योंकि कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और किसानी मुद्दे को लेकर विपक्ष ने अपनी रणनीति पहले से ही यहाँ पर तय कर ली है। जी आयुषी। जी चले ईशा, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं लखनऊ से। संवाददाता वहां से अनिकेत तिवारी लाइव बने हुए हैं। अनिकेत, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें लखनऊ की रहने वाली है? अगर बात करें सीएम योगी आदित्यनाथ की तो कई जिलों में लगातार उनके दौरे देखे जा रहे हैं। अभी सीएम योगी की क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? जी देखिए, बात की जाए उसी अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, तो आज योगी आदित्यनाथ का आज आगरा का दौरा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में दिल्ली से जो वर्चुअल माध्यम से जो मेट्रो का जो शिलान्यास किया था, उसका आज निरीक्षण करने के लिए खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सवा 12 बजे आगरा पहुंचेंगे। हालांकि जो पहला प्रोग्राम है उनका, वो कमिश्नरी चौराहे से जो हर घर तिरंगा यात्रा है उसको हरी झंडी दिखाएंगे। उसके बाद में जो
पीएससी लाइन में जो मेट्रो का जो डिपो बन रहा है वहां पर वो निरीक्षण करेंगे। इसके बाद वहां पर पौधारोपण भी करेंगे और उसके बाद जो 3 दिवसीय भारतीय जनता पार्टी का भाजयुमो का जो प्रदेश प्रशिक्षण वर्ग जो कार्यक्रम चल रहा है उसके समापन समारोह में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचने वाले हैं। हालांकि अगर बात की जाए अन्य बड़ी खबरों की आयुषी, तो आज राकेश सचान जो कैबिनेट मंत्री है वो भी आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं। कल उन पर जो माननीय न्यायालय है उसने अपना फैसला सुना दिया था। हालांकि बात ये निकलकर सामने आई थी कि आदेश की कॉपी लेकर राकेश सचान उस समय वहां से नदारत हो गए थे और आज वहां पर वो काफी 11 बजे का जो समय निर्धारित किया गया, 11 बजे के आसपास वो अपने वकीलों के साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष पेश हो सकते हैं। हालांकि इस पूरे मामले पर न्यायालय ने कहीं ना कहीं अपना पूरा जो आदेश है उसे सुरक्षित कर लिया है। इसके साथ साथ एक बड़ी खबर आयुषी और भी है कि जो पूर्व जो सांसद थे उमाकांत यादव, उनके साथ साथ जो 7 दोषी है जिन्होंने शाहजहांपुर में एक जीआरपी के हत्याकांड में जिनका नाम सामने आया था, उस मामले में भी आज जो फैसला है वो सामने आ सकता है। तो ये 3 बड़ी खबर है। इसके साथ साथ आयुषी, आज सावन का आखिरी सोमवार है, तो भक्तों की अगर बात की जाए तो आज जो राजधानी लखनऊ के जो बड़े जो मंदिर है, चाहे वो मनकामेश्वर की बात हो या अन्य तमाम मंदिरों, वहां पर भक्तों का जो सैलाब है वो कहीं ना कहीं उमड़ता हुआ नजर आ रहा है आयुषी। जी, यानी कि देखिए अगर मौसम की बात कर ले तो मौसम विभाग ने अभी अलर्ट जारी किया है। वो कौन-कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर अभी रेड अलर्ट या येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही ये भी मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी दी गई है कि जल भराव की भी आशंका जाहिर की गई है, मतलब बारिश बहुत ही तेज हो सकती है। देखिए बात की जाए आयुषी, अगर मौसम की तो लगातार मौसम विज्ञान के जो वैज्ञानिक थे वो ये अटकलें और कयास लगा रहे थे कि अगस्त के माह में उत्तर प्रदेश में भारी मानसून उमड़ सकता है। और अब जिस तरह से जो अटकलें लगाई जा रही थी वो अटकलें कहीं ना कहीं साबित हो रही हैं। लगातार भारी बारिश उत्तर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिल रही है, चाहे वो राजधानी लखनऊ की बात है, पूर्वांचल के तमाम जो जिले हो, चाहे गोरखपुर हो या अन्य तमाम जिले हो, वहां पर भी भारी बारिश देखी जा रही है। हालांकि प्रशासन को पूरी तरह से निर्देश दे दिए गए कि व्यवस्थाओं को चाक-चौबंद कर लिया जाए, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं खामियां, कहीं न कहीं समस्याएं जरूर देखने को मिल रही है। जल भराव की समस्या प्रदेशवासियों के लिए, राजधानी वासियों के लिए लगातार बनी हुई है आयुषी। जी, जी, यानी कि चलिए बने रहिए आप हमारे साथ। रुक कर लेते हैं अनिल नेताम का, रायपुर से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अनिल, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रायपुर की रहने वाली है? आज सावन का आखिरी सोमवार है, भक्तजनों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी क्या तस्वीरें रायपुर से? सावन का जो है चौथा सोमवार है, जहाँ पर सोमवार जिस तरह से आती है शाम को भक्तजन जो उपवास रखते हैं और इस साथ जो है मंदिरों में जो है काफी भीड़ सुबह से ही देखने को मिला है। यहाँ पर राजधानी रायपुर में भी हाटकेश्वर नाथ मंदिर है जो कि काफी पुराना मंदिर है। यहाँ पर भी सुबह से ही लोगों का जो है भक्त जो है वो उनका जमावड़ा जो है सुबह से ही लोगों का आना जाना मंदिरों में लगा हुआ है। ये देर शाम तक चलते रहेंगे मंदिरों में लोगों का जो है आना जाना, जैसा कि सावन का आज जो है चौथा सोमवार है। इसके साथ जो है दूसरी बड़ी खबर की बात करने आए थे तो जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज जो है हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे शिमला में जो है राजीव भवन में जो बैठक है उस बैठक में जो है शामिल होंगे और बैठक में शामिल होने के पश्चात जो मैनिफेस्टो कमेटी की जो बैठक में शामिल होंगे और अपनी राय रखने के पश्चात जो है जिस सामने राजधानी रायपुर वापस लौट आएंगे। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर की बात करें, प्रदेश में जो है कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। लोग कहीं कहीं सतर्कता भी बरत रहे हैं, फिर भी कुछ केसेज जो है हमने नाम ले रहा है और कोरोना केसेज जो है अधिकतर जो है केसेज बढ़ते सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी खबर की बात करें आयोजित तो मौसम को लेकर बात करते हैं। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में जो है अगले 18 दिनों तक कहीं कहीं पर जो है आपकी बारिश गरज चमक के साथ जो है भारी बारिश होने के अनुमान लगाए गए हैं। खासतौर पर बस्तर से देखा जाए तो जो है बारिश लगातार जारी है। वहीं आज जो है राजधानी रायपुर में जो है मौसम थोड़े दिनों के लिए सामान्य बना हुआ है, लेकिन कब मौसम परिवर्तन हो और कब बारिश हो जाए इसकी कोई अनुमानित नहीं किया जा सकता है। कभी भी जो है मौसम बदल सकता है और भारी बारिश के होने के आसार यहाँ पर दिख रहे हैं। जी आयुषी को तमाम बड़ी खबरें हैं। चलिए अनिल, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए लगातार मौसम की भी बात करें तो कई ऐसे राज्य हैं लगातार वहां पर बारिश का दौर जारी है। फिलहाल अभी रायपुर से भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है। अगर आपकी भक्तजनों से बातचीत हो पाए तो उनसे बातचीत करी है आपने, क्योंकि आज सावन का आखिरी सोमवार है, कितना उत्साहित भक्तजन नजर आ रहे थे? देखिए भक्तों की बात करें तो भक्त काफी उत्साहित है। जिस तरह से सावन का महीने से चालू हो जाता है, मंदिरों में जो है लोगों का भीड़ भी बढ़ जाता है। भक्तगण बम गोले के नारों के साथ में कांवड़ यात्रा भी निकालते हैं। इसी तरह कल जो है रायपुर में भी काफी भव्य कांवड़ यात्रा जो है निकाला गया था, जिसमें काफी भक्तगण जो है जब जय बम भोले के नारों के साथ मंदिर पर पहुंचे हाटकेश्वर नाथ, जहाँ पर उन्होंने मंदिर में पहुंचकर जो है हाटकेश्वर नाथ का जलाभिषेक किया। और भक्तों का यही कहना है कि कोरोना काल की वजह से वो घर से बाहर भी नहीं निकल पाए थे, मंदिरों में
महोत्सव में जो है कपड़े की प्रदर्शन नहीं कर पाए थे, जिस वजह से अभी जो है कोरोना के में कमी होने के बाद जो है अब वो घर से बाहर निकल पाए हैं और मंदिरों तक पहुंचकर प्रत्यक्ष रूप से जो है बाबा भोलेनाथ की जो है मंदिर पहुंच कर दर्शन भी कर रहे हैं, जलाभिषेक भी कर रहे हैं। तो कांवड़िया भी जो भक्तगण है कांवड़ से पहुंच रहे हैं और मंदिरों में पहुंचकर शिव जी का जो है जलाभिषेक भी वहाँ पर किया जा रहा है। जी अनिल, देखिए लगातार भक्तजनों में उत्साह नजर आ रहा है। सावन का आखिरी सोमवार है, तस्वीरों के माध्यम से भी हमने दिखाया जलाभिषेक के लिए भक्तजनों का तांता लगातार नजर आ रहा है। चलिए आप सभी रिपोर्टर्स बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक कर लेते हैं स्वप्निल दुधारे का, हमारे साथ मुंबई से लाइव बने हुए हैं। स्वप्निल, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें मुंबई की रहने वाले हैं? अगर बात कर ले तो आज एकनाथ शिंदे की कैबिनेट विस्तार भी हो सकता है। महाराष्ट्र में 35 मंत्रियों को जगह मिल सकती है। इसको लेकर के अभी क्या अपडेट और आज की क्या तमाम बड़ी खबरें रहने वाली है महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र में देखा जाए तो आज केंद्रीय चुनाव आयोग ने ठाकरे और शिंदे गुट के बीच आज से घमासान होगा। दोनों गुट पार्टियों के चुनाव चिन्ह धनुष्य बाण पर आज दोनों भी दावा कर रहे हैं। आज 3 बजे तक दोनों को भी लिखित में जवाब देना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज नांदेड़ और हिंगोली के दौरे पर भी जा रहे हैं और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का आज वो निरीक्षण करेंगे। वैसे ही आज संजय राउत को भी दूसरी बार ईडी कोर्ट में ले जाने वाला है। उसके बाद देखा जाए तो कैबिनेट विस्तार के बारे में कहा जाए तो अब संदेह व्यक्त किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले और चुनाव आयोग के लंबित फैसलों के कारण कैबिनेट विस्तार में देरी हो सकती है। 16 विधायकों पर आयोग्यता की तलवार लटकने की समस्या उत्पन्न होने के कारण, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इस स्थान पर किचन कैबिनेट का विस्तार जल्द ही होगा। हालांकि यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि गृह मंत्री का पद भाजपा के पास होगा और देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहने के संकेत मिल रहे हैं। अभी तो कैबिनेट विस्तार के बारे में आपने कहा, कैबिनेट का विस्तार 15 अगस्त के पहले होगा, लेकिन अभी तक उसकी कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई कि वो आज ही होगा। अभी हो भी गया तो कैबिनेट विस्तार जो है वो किचन कैबिनेट विस्तार होगा। उसके बाद बारिश का रुख किया जाए तो अमरावती, बीड, सांगली, सातारा, परभनी, बेलगांव, यवतमाल से लेके भारी बारिश हो गई है। उसके कारण फसलों का भी नुकसान हुआ है। नागपुर में भी कल भारी बारिश हो गई थी। आज का बारिश का रुख किया जाए तो मौसम विभाग ने आज रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि मुंबई, ठाणे, पालघर, कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जी देखिए स्वप्निल, जिस हिसाब से अगर बात कर ले संजय राउत की, तो ईडी लगातार संजय राउत से पूछताछ कर रही थी। उनको हिरासत में भी लिया गया, कोर्ट में भी पेशी हुई। अब लगातार उनकी पत्नी वर्षा से भी पूछताछ जारी है। आज देखा जाए तो वर्षा राउत की तो पूछताछ हो गई, लेकिन आज उनको दूसरी बार कोर्ट में ले जा रहे हैं। इससे अभी पता चलता है कि उनको अभी जेल होगी या बेल होगी, क्योंकि आज उनका लास्ट डे है जो आज उनकी कोर्ट में पूछताछ होने वाली है। जी अगर बात कर ले मौसम की, तो कई राज्यों में लगातार भारी बारिश देखने को मिल गई है और मुंबई में भी हमने कई तस्वीरें ऐसी दिखाई थी जहां पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली, सड़क पर भी जलभराव देखने को मिला। तो अभी फिलहाल क्या मौसम का मिजाज मुंबई में देखने को मिल रहा है? आज तो सुबह से लेके बारिश अभी तक बिल्कुल भी नहीं है और नवी मुंबई का रुख देखा जाए तो नवी मुंबई में पूरा क्लाइमेट साफ है, लेकिन मौसम विभाग ने कहा है कि आज मुंबई, पुणे, ठाणे वगैरह इस भाग में परिसर में बहुत ज्यादा बारिश होगी। जी चलिए स्वप्निल, आप बने रहिए हमारे साथ। ज्ञानेंद्र तिवारी का रुख कर लेते हैं, देहरादून से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। ज्ञानेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें देहरादून से रहने वाली हैं? बात कर ले सीएम पुष्कर सिंह धामी, तो आज दिल्ली दौरा भी रहने वाला है, क्या क्या कार्यक्रम प्रस्तावित है? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिछले 4 दिनों से दिल्ली दौरे पे हैं। खासतौर पे अगर हम देखें, इस दौरान कई जो बड़ी बैठकें रहीं प्रधानमंत्री के साथ और केंद्रीय मंत्रियों के साथ, उसमें उन्होंने शिरकत किया। और आज अगर हम देखें, जिस तरीके से 11:30 बजे नितिन गडकरी के साथ जो है राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य सड़क मंत्रालय की तरफ से एक बैठक रखी गई है 11:30 बजे, जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। और उत्तराखंड के अंदर जो सड़कों का निर्माण चल रहा है केंद्रीय योजनाओं के तहत, उनको लेके जो चर्चाएं चल रही हैं, खासतौर पे अगर हम देखें BRO जो कि सड़क को लेके जो काम चल रहा है, उन क्षेत्रों में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, खासतौर पे जो चाइना बॉर्डर से सटे हुए क्षेत्र हैं और जहाँ पे सेना
के लिए जिस तरीके से सड़क का जो निर्माण किया जा रहा है, अगर हम देखें चमोली जिले की बात करें, पिथौरागढ़ जिले की बात करें, इन इलाकों में सड़क को बेहतर करने की जो दिशा में काम चल रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए क्षेत्रों में उनकी क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, उनको लेके कहीं ना कहीं डिस्कस हो सकता है। इसके अलावा राज्य के अंदर कई तरह के जो काम चल रहे, चाहे वो ऑल वेदर रोड हों या फिर अन्य जो सड़क बनने हैं, उन तमाम चीज़ों को लेके जो डिस्कस इस बैठक में होने वाले हैं और उम्मीद की जा रही है कि कई अन्य सड़कों को लेके सौगात जो है वो मिल सकती है, खासतौर पे देखें इस बैठक में। और ऐसे में देखा जाए 4 दिनों से लगातार मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं, कई मंत्रियों और कई ऐसे विषयों को लेकर चर्चाएं जो उनकी तरफ से की गई हैं कई मंत्रालय में। तो ख़ास तौर पे अगर हम देखें 4 दिनों के बाद जब मुख्यमंत्री लौटते हैं तो कई तरह से देखा जाए तो काफ़ी कुछ सौगात जो है उत्तराखंड को मिलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये एक बात ये भी कही जा रही है कि जो दायित्व बंटवारा भाजपा के अंदर कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार दायित्व बंटवारा कर सकती है, क्योंकि हालिया हमने देखा था कि चर्चाएं थी कि 100 से अधिक जो दायित्व है वो भाजपा अपने पदाधिकारियों को बांट सकती है, अपने जो नेता हैं उनको दायित्व सौंप सकती है। ऐसे में जिस तरीके से दिल्ली दौरे पे मुख्यमंत्री हैं और ऐसे में उनके आने के बाद कहीं ना कहीं ये चर्चाएं और तेज होने वाली है। और ऐसे में जो उम्मीद है, जो टकटकी लगाए बैठे हुए नेता हैं जिनको दायित्व की आस है, ऐसे में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जल्द से जल्द जो है दायित्व बंटवारा जो है वो केंद्रीय हाईकमान के इशारे पे कर सकते हैं, क्योंकि हमने कल भी देखा जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। तो ऐसे में ये चर्चाएं और तेज हो चुकी हैं और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि सरकार दायित्वों का जो बंटवारा है वो कर सकती है, क्योंकि अगले साल नगर निकाय के चुनाव हैं और उसके बाद लोकसभा के चुनाव 2024 में। उसके पहले अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को खुश करने के लिए दायित्वों का जो बंटवारा है वो धामी सरकार कर सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें आज की बात कर लें, जिस तरीके से टीलू रौतेला पुरस्कार जो है हर वर्ष जो उत्तराखंड के अंदर देने का जो काम है वो महिला बाल विकास की तरफ से किया जाता है। और ऐसे में इस वर्ष भी आज जिस तरीके से टीलू रौतेला पुरस्कार जो महिलाओं को सम्मान दिया जाता है वो दिया जाना है। और ऐसे में कई जो चयनित महिलाएं हैं कई क्षेत्रों से, सामाजिक क्षेत्रों से, पत्रकारिता की क्षेत्र से, अन्य क्षेत्रों से, हमारे साथ खबरों पर नजर बनाए रहिए। रुक करेंगे आपका पटना से हमारे साथ संवाददाता विवेक रंजन लाइव बने हुए। विवेक, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें पटना की रहने वाली हैं? सीएम नीतीश कुमार ने आज एक अहम बैठक भी बुलाई, इसको लेकर के क्या अपडेट? जी बिल्कुल, ऐसे बिहार की बात कर लिया है तो बिहार के राजनीतिक गलियारे से जो सबसे बड़ी खबर है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सारे जो एमपी हैं, जेडीयू के जितने एमपी हैं, सारे एमपी को पटना में रहने के लिए बुलाया कि शाम के 5 बजे तक पटना पहुंच जाए। कल जेडीयू की बैठक होनी है, उसमें निर्णय लिया जाएगा जो जिस तरीके से बिहार में जो सियासत चल रही है, जो देख रहे आरसीपी सिंह जब जेडीयू से प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, उसके बाद उन्होंने विधायकों की तोड़ने के लिए होड़ लगे हुए हैं कि विधायकों को तोड़कर किसी और गठबंधन के साथ बिहार में सरकार बनाई जाए। लेकिन नीतीश कुमार, अब जो नीतीश कुमार की नजदीकियां जो आरजेडी के साथ बढ़ रही है, अब नीतीश कुमार जो है सारे एमपी को पटना में बुलाए हैं। वहीं अगर आरजेडी की बात कर लिया है तो आरजेडी आज बैठक कर रही है सारे एमएलए के साथ, यानी कि कहीं ना कहीं अब जो कहा जाए तो बिहार की राजनीतिक जो है 1 से 2 दिनों में उलटफेर होने वाली है। ऐसे में अगर कल की बात कर लिया तो कल जेडीयू भी बैठक बुलाई है और जेडीयू के जो सहयोगी है हम जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने भी बैठक बुलाई है। अब ये सारे बैठक का क्या निष्कर्ष निकलेगा, किस तरीके से बिहार में क्या एनडीए सरकार 2025 तक बरकरार रहेगी या बिखर जाएगी, ये तो बैठक के बाद ही निर्णय होगा। लेकिन जो आरसीपी सिंह है, आरसीपी सिंह के कल एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि सारे कार्यकर्ता से हम बैठकर निर्णय लेंगे, क्या हमको बीजेपी में जाना चाहिए या कोई अलग संगठन बनाना चाहिए, सारे कार्यकर्ता से निर्णय लेकर ही हम आगे की रणनीति तय करेंगे। लेकिन वहीं अगर तीसरी खबर की बिहार की बात कर ली जाए तो मौसम से जुड़ी कि मौसम के जो करवटें हैं, मौसम कभी उलटफेर ले रही है, इसको लेकर जो आज आईएमडी ने जो एक रिपोर्ट जारी किया उसको लेकर जो बिहार में जो है कई जिले को सुखाड़ की स्थिति जी विवेक, देखिए लगातार मौसम का मिजाज कई राज्यों में बदलता हुआ नजर आ रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं गजेंद्र सिंह का, दिल्ली से हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। गजेंद्र, आज की क्या तमाम बड़ी खबरें दिल्ली से रहने वाली हैं? मौसम की बात कर ले तो अभी कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी कर दिया गया, भारी बारिश की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। अभी क्या अपडेट दिल्ली से? बिल्कुल, अगर बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सोमवार को भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां पे स्थानीय लोगों और
कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। वहीं अगर दिल्ली की सबसे बड़ी खबर की बात कर ले तो दिल्ली में लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर 24 घंटे की बात की जाए तो दिल्ली में 2423 मामले सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत दर्ज की गई है। वहीं अगर बात करें तो एक तेजी से पॉजिटिव रेट में उछाल दर्ज किया गया है जो 14.9% पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि जो टेस्टिंग है वो 16,000 के लगभग टेस्टिंग की गई है। दिल्ली में देखा जा रहा था कि 3,000 से भी कम एक एक्टिव केस जाते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब अचानक से दिल्ली में 8,000 से ज्यादा एक्टिव केस सामने आए हैं, जिसको देखते हुए प्रशासन अब मुस्तैदी से तेज हो गया है और 500 रुपए का चालान अब दोबारा से दिल्ली में करना शुरू हो गया। अगर आप घर से निकल रहे हैं तो मास्क लेकर जरूर निकले, क्योंकि अब दिल्ली में 500 रुपए का चालान एक बार दोबारा से तेजी पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर बात कर ले मौसम की तो दिल्ली का जो मौसम का मिजाज है वो बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं धूप कहीं छांव दिखाई दे रही है। हालांकि आईएमडी के मुताबिक आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री माफ कीजिएगा 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है और कुछ इलाकों में तेज बारिश और मध्यम बारिश होने की भी संभावना जताई गई है। लेकिन फिलहाल दिल्ली वालों को बारिश के बाद जो उमस भरी रहेगा बारिश के बाद, उसमें दिल्ली वालों को परेशान जरूर होना पड़ेगा, क्योंकि आज दिल्ली में जरूर बारिश होगी लेकिन कल से मौसम दोबारा से खुल जाएगा और दिल्ली वालों को गर्मी से और उमस भरी गर्मी से परेशान होना पड़ेगा। हालांकि आईएमडी के मुताबिक दिल्ली में आज तेज बारिश हो सकती है, मध्यम बारिश किसी किसी इलाके में हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी देश के कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। चलिए ज्ञानेंद्र, विवेक, स्वप्निल और गजेंद्र, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और उन तमाम सभी रिपोर्टर्स का जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े और अपने राज्य की तमाम बड़ी जानकारी को हमारे साथ साझा किया। चलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रिपोर्टर्स लाइव में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।